आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है, जैसा कि आप जानते हैं। जस्ट मिनट, विद इन सेकेंड। ओके, चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर कहाँ शुरू करेंगे? क्वेश्चन नंबर हम शुरू करेंगे 91 से। आई होप ठीक है। ओके, 91 क्वेश्चन नंबर से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है वो TRE 2 के सब्जेक्ट पेपर की बात कर रहे हैं, जो 80 नंबर का था। अभी हम बात कर रहे हैं 1 to 5 के सब्जेक्ट की। इससे पहले कई सारे वीडियोज प्लेलिस्ट में जाएं, GS पे हम बात कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 91 से। 91 क्वेश्चन नंबर कहता है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? 1897 के जो नेता थे कुंवर सिंह, वो जो है जगदीशपुर के रूलर थे, जगदीशपुर के राजा थे। उज्जैन परिवार से इनका संबंध था और ये जगदीशपुर के थे। आपको पता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह जी जो है वो बिहार से इस क्रांति का नेतृत्व किया था। कई बार ये क्वेश्चन आया है, एक दो बार नहीं, 10 बार ये क्वेश्चन आया है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद रखें। कई बार क्वेश्चन आया। आइए बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन को। कहता है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो 1876 में इसे पहले इसका पहला नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इसे पहले कहते थे, पहला इसका नाम था इससे पहले इंडियन नेशनल एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन। बाद में से इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी जाना गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन को सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्लस एक और थे, उनका नाम था आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलकर के 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। कौन कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये दो नाम थे, चूंकि यहाँ एक ही नाम दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। अगर आनंद मोहन बोस होता तो भी ये सही होता, अगर दोनों होता तो भी सही होता। क्लियर ना? अच्छा, WC बनर्जी के बारे में आप जानते हैं कि उमेश चंद्र बनर्जी ये को फाउंडर थे INA के, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INA, इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये को फाउंडर थे, साथ ही साथ फर्स्ट प्रेसिडेंट थे INC के। कई बार ये क्वेश्चन आया है, मैं सोचा कि फिर आपको रिपीट कर दूं ताकि आपको याद हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 93 बात करते हैं। कहा है 93 कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? फॉरेन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम बार किसने फहराया था? तो इसको सबसे पहले फहराया था मैडम बीकाजी कामा ने। मैडम बीकाजी कामा जो एक ऐसी पहली फर्स्ट पर्सन हैं जिन्होंने फॉरेन में होस्ट को फ्लैग को होस्ट किया था फॉरेन में। अच्छा, ये कब किया था? ये किया था 22 अगस्त, आप डेट भी याद रखें, 22 अगस्त 1907 को। 22 अगस्त 1907 को सबसे पहले विदेश में झंडा को फहराने वाले मैडम बीकाजी कामा थे। ये विदेश था कौन सा जगह था? ये था जर्मनी। जर्मनी में 22 अगस्त 1907 को सबसे पहले मैडम बीकाजी कामा जो है वो झंडा फहराया था, और इससे पहले कभी भी विदेश में हिंदुस्तान का ध्वज जो है फहराया नहीं गया था। ठीक है ना? 94 क्वेश्चन नंबर 94 है। कहता है कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आजाद साहब जो थे, उन्होंने 2 पत्रिकाएं लिखी थी। एक पत्रिका का नाम था अल हिलाल, जो उन्होंने लिखा 1912 में, और एक पत्रिका का नाम था अल बलाग।
और वो लिखा था उन्होंने 1915 में। 1912 में पहले जो अल हिलाल लिखा तो अंग्रेजों ने इन पत्रिका को बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि इस पत्रिका में अंग्रेज के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी उनके विरोध में, तो इसको अंग्रेजों ने बैन कर दिया। तब उनके बाद उन्होंने अल बलाग नामक पत्रिका लिखी 1915 में। अब फिर बाद में भी इसकी पत्रिका को भी अंग्रेजों ने बैन कर दिया था। 2 पत्रिकाएं ये शाये की थी, इन्होंने संपादित किया था, एक है अल बलाग और एक है अल हिलाल। और इसके साथ साथ इनकी एक फेमस किताब है, उसका नाम ये भी आप याद रखिए, इंडिया विंस फ्रीडम। एक किताब है इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनकी एक बुक है, ये बुक है, ठीक है ना, ये बुक है। ये दोनों जो है मैगजीन है, पत्रिका, ये दोनों। क्लियर? आइए 95 की बात करते हैं। कहता है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये किताब लिखा था, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस। ये कब लिखा था? ये उन्होंने लिखा था 1949 में, 1949 में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 96 में ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो ऑल इंडिया किसान, ये जो सहजानंद सरस्वती जी जो हैं, इसका आंसर होगा सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती जो हैं वो बिहार किसान सभा के मूवमेंट के प्रणेता माने जाते हैं। बिहार, क्वेश्चन अगर ये भी पूछ दे तो ये भी है कि बिहार किसान सभा, कुछ भी बिहार से है तो पूछ सकता है, बिहार किसान सभा जो है उनके प्रणेता इन्हें माना जाता है। किनको? सहजानंद सरस्वती को। और सहजानंद सरस्वती जो है, ये जो है वो ऑल इंडिया किसान सभा के प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे। ऑल इंडिया किसान सभा के फर्स्ट प्रेसिडेंट इनको इलेक्ट किया गया था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती और बिहार किसान सभा के प्रणेता यानी पायोनियर इन्हें माना जाता है। बिहार किसान सभा के पायोनियर माना जाता है, प्रणेता इन्हें कहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि पटना महिला महाविद्यालय का कब स्थापित किया गया था? ये होता है 1940 में। 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज को एस्टेब्लिश किया गया था। और ये एस्टेब्लिश करने वाले के नाम क्या थे? इनका नाम था बिशोप बर्नार्ड जेम्स सुलिवन। बिशोप बर्नार्ड जेम्स सुलिवन। इसको शॉर्ट में बिशोप बीजे सुलिवन भी कहते हैं। इन्होंने 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज को एस्टेब्लिश किया था और ये बिहार में पहला ऐसा कॉलेज था जो वुमेन्स के एजुकेशन पे बात किया गया, वुमेन्स के एजुकेशन के लिए एस्टेब्लिश किया गया था, वुमेन्स के नीड्स के लिए, वुमेन्स के एजुकेशन के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है ना। आइए, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन से डिपार्टमेंट थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य एवं कृषि डिपार्टमेंट को लीड कर रहे थे। खाद्य एंड कृषि डिपार्टमेंट को, इसे कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को वो लीड करते थे। फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को वो लीड करते थे। ठीक है ना। कब? इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार में। और ये डिफेंस किसका था? डिफेंस किसका था वो पता है? डिफेंस कमेंट कर सकते हैं, डिफेंस किसका था? रक्षा जो डिफेंस जो था वो बलदेव सिंह साहब जो थे वो डिफेंस, बलदेव सिंह साहब जो है वो डिफेंस को लीड करते थे। और ये फाइनेंस को कौन लीड करता था? फाइनेंस को कौन लीड करता था? तो फाइनेंस को लीड करने वाले जो थे उनका नाम था लियाकत अली खां। लियाकत अली खां साहब जो है वो फाइनेंस को यानी वित्त को लीड करते थे, डिफेंस यानी रक्षा को बलदेव सिंह लीड करते थे और फूड एंड एग्रीकल्चर यानी खाद्य एवं कृषि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लीड करते थे।
ठीक है ना। आगे, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जो है AIWC, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है 1927 में हुआ था। क्यों 1927 में हुआ था, क्यों किया गया था? ये इसलिए किया गया था कि ताकि जो वुमेन्स हैं और जो चिल्ड्रंस हैं उनके एजुकेशन को और उनके सोशल वेलफेयर को बेहतर किया जा सके। इसलिए IAWC, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश किया गया 1927 में, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जब बंगाल विभाजन हुआ, जब पूरा बंगाल इफेक्ट लागू हो गया 16 अक्टूबर 1905 को, तो इस दिन किस डे के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है शोक दिवस के तौर पर। इसे कहते हैं नेशनल, NATION, नेशनल मॉर्निंग। मॉर्निंग का स्पेलिंग देखिएगा MOURNING। इस मॉर्निंग का मतलब होता है शोक, शोक डे। जब बंगाल का विभाजन हुआ, पूरा बंगाल जो है इस दिन शोक दिवस के तौर पर, राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करता है, मनाता, सेलिब्रेट मतलब क्या, मनाता है, दिवस के तौर पर मनाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 100। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ से नोट्स बनाते रहिए। ओके।